क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का चैप्टर हमारा पहले का चल रहा था। एक साझेदारी लेखांकन, लाभों का विभाजन, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका पार्ट नंबर 6 हम कंटिन्यू करें। थ्योरी पार्ट हमारा हो चुका है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करें कि क्वेश्चन को नोट कर लें वीडियो को रोक करके, उसके बाद में फिर इसके आंसर को हम समझते हैं। ठीक है, आप पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट करें, फिर हम आंसर को समझते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहली बात हम करेंगे, यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में है तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसमें परेशान नहीं हो। मैं इंग्लिश मीडियम में हर एक क्वेश्चन की पूरी हिंदी आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? बोलता है ए बी सी आर द पार्टनर्स। 3 पार्टनर हमारे पास, ए बी और सी, शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ये सभी पार्टनर जो है आपस में लाभ और हानि को बांटते हैं। किस रेशो में? 3, 2 और 1 की रेशो में। आगे उसने बोला द पार्टनर्स वर देयर कैपिटल्स वर, उनका कैपिटल कितना कितना है? 80,000, 60,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली। देखें, रिस्पेक्टिवली वर्ड जब दे दिया जाता है तो इसका मतलब है पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा और तीसरे वाले का तीसरा। मतलब ए का जो है वो 80 है, बी का जो है वो 60 है और सी का 40,000 कैपिटल है। आगे बोला अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या बोलता है? द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द फॉलोइंग, कि पार्टनर को कुछ चीज़ें दी जानी है। क्या दी जानी है? इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, कि इन्होंने जो कैपिटल लगाया है उसके ऊपर हम 12% इंटरेस्ट उनको देंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखें, बी, सैलरीज एट द रेट ऑफ ₹300 पर मंथ टू ईच पार्टनर। अब उसने बोला कि सैलरी भी हमने देनी है, और कितनी देनी है? 300 रुपीज़ देनी है, पर मंथ देनी है, हर महीने देनी है, और हर एक पार्टनर को देनी है। उसके बाद आते हैं सी पार्ट पर। वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। उनकी जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लेना है उनसे। चार्ज मतलब लेना है, कितना लेना है? 12%, 12% के हिसाब से लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, की कब उन्होंने ड्राइंग की है ये पीरियड हमने ध्यान में नहीं रखना, बस 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लेना है। आगे बोलता है द पार्टनर्स ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू ₹8,000, 6,000 एंड 5,000। ए की जो ड्राइंग है वो 8,000 की है, बी की ड्राइंग जो है वो 6,000 की है, सी की ड्राइंग जो है वो 5,000 की है। आगे अगली लाइन में बोलता है द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी but before allowing interest on the capital and charging interest on the drawings amounting to ₹44,000। पहली बात तो देखो, प्रॉफिट जो है 44,000 का है, और उसने आगे बोला डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट को हमने बांटना है। ठीक है, अब सेकंड लास्ट लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको एक बार दोबारा से हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसने बोला, पहली बात उसने बोली सेकंड लास्ट लाइन में कि 44,000 का प्रॉफिट है, पर कब? बोलता है प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, कि पार्टनर को सैलरी देने का, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, कि पार्टनर को तनख्वाह सैलरी देने के बाद का ये प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट जो सैलरी है वो हम इसमें से दे चुके हैं। अगर हमने सैलरी दे दी है तो उसको हम नहीं दिखाना। ठीक है, बट आगे क्या बोलता है? बट बिफोर अलाउइंग, मतलब अलाउ, बिफोर मतलब पहले, इससे पहले का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले का। ठीक है, बट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले का है। मतलब ये अभी हमने देना लेना है। ठीक है, वो जो हमारा सैलरी था वो हो चुका है, इसलिए उसको नहीं लेंगे, पर जो अभी लेना देना है उसका हिसाब किताब तो करना है भाई। ठीक है, तो अब हमारे को ये बोला गया, देखो लास्ट लाइन क्वेश्चन की, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो हम लोगों ने बना लिया। अब देखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा शुरू होता है क्रेडिट साइड से, और क्रेडिट साइड पर सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड लास्ट लाइन में 44,000, और हम एंट्री करते हैं बाई प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? अब देखें, जब हम लोगों ने लास्ट पुरानी वीडियोस है, यदि आप देखें इस एंट्रीज को समझने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट साइड पर वो सारी आइटम आती हैं जिनसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है, और डेबिट साइड पर वो सारी आइटम आती हैं जिससे हमारा प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही रूप है ना ये, तो प्रॉफिट कौन सी साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। लॉस कौन सी साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा। कंपनी को कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से लॉस हो रहा है। तो अगली एंट्री देखो, क्रेडिट साइड पर क्या आ गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों लिखे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्योंकि जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, ठीक है, उसके ऊपर हम उनसे ब्याज लेंगे। अगर पार्टनर ने उधार लिया तो भाई उससे ब्याज लेना है हमने। किसने लेना? कंपनी ने।
कंपनी को अगर ब्याज लेना है, कंपनी को इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो इसलिए उसको क्रेडिट साइड पर हम दिखा रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी 3 पार्टनर है, तो तीनों ने ड्राइंग की है तो उनसे हम लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया हमारे को, जो सी एडजस्टमेंट है उसने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट लेना है। और रिस्पेक्टिव द पीरियड पार्टनर्स ड्राइंग कितने कितने की थी, ए की थी 8000, बी की थी 6000, सी की थी 5000। तो अब देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, रेड कलर से मैंने कैलकुलेट करके बताया है। 8000 पे 12% कैलकुलेट किया तो 960 आ गया, 6000 पे 12% कैलकुलेट किया तो 720 आ गया, और सी का है 5000 के ऊपर 12% कैलकुलेट किया तो 600 आ गया। तीनों को जोड़ो, बाहर आ जाएगा इनका टोटल 2280। क्रेडिट साइड का टोटल हमने कर दिया। अब आते हैं हम डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अभी करना है हमने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे डेबिट साइड पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो मालिकों ने कैपिटल हमारी कंपनी को दिया उसके ऊपर कंपनी ने अभी इंटरेस्ट पे करना है, और अगर हम किसी को इंटरेस्ट देंगे तो उससे हमारे को लॉस होगा। लॉस होगा तो कौन सी साइड पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लॉस, डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी सी तीनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट देखेंगे। सबसे पहले देखें इंटरेस्ट कितना, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखो, उसने बोला था कैपिटल्स वर 80,000, 60,000, 40,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना दे होगा, बी एडजस्टमेंट देखो क्वेश्चन की थर्ड लाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। तो अब लिखेंगे डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का 80,000 पे 12%, बी का 60,000 पे 12%, सी का 40,000 पे 12%। तो ए का आ गया 9600, बी का आ गया 7200, सी का आ गया 4800, तीनों का टोटल किया बाहर आ गया 21,600। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें ध्यान से समझेंगे। अब क्रेडिट साइड का हमने टोटल कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 46,280। अब इसमें से डेबिट साइड में कौन सी आइटम में आ गई हमारी 21,600 आ गई, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट शुरू में कितना था, ध्यान से समझें इसको, आगे क्वेश्चन में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जो हमारा प्रॉफिट था वो 44,000 का था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको और मिल गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ के हमारा हो गया 46,280 हो गया। अब ये 46,280 क्रेडिट साइड का टोटल आ गया, मतलब इतना पैसा हमारे पास हो गया। इसमें से अब डेबिट साइड पर आओ, इसमें से हमने 21,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे कर दिया, मतलब 46,280 क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का 21,600 हमने दे दिया, तो कितना बच गया, क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में 46,280 है, उसमें से 21,600 को माइनस कर दो कि भाई ये खर्चा हो गया, तो बाकी जो बच गया माइनस करके आएगा वो आया 24,680, 24,680। ये हम लिखेंगे डेबिट साइड पर अगली आइटम, ठीक है। ये पैसा बच गया हमारे पास, अब ये पैसा पार्टनर्स में बांटा जाएगा, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट है क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने डाल देना, सभी को दे देना प्रॉफिट का हिस्सा। अब 46,680 को कैसे बांटेंगे, तो देखो राइट साइड पे बिल्कुल एक रेड कलर से ब्लॉक डब्बे में कैलकुलेशन लिखी है। मैंने क्या लिखा वहाँ पर देखो, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों की प्रॉफिट रेशो क्या है, क्वेश्चन की पहली लाइन देखो, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 3:1 है तीनों का, तीनों को जोड़ दो, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, तो ए बी सी का बन गया, जो 6 है ये नीचे आ जाएगा, बाकी ऊपर 3:1 तो ऊपर ही रहेगा। तो ए का बन गया 3/6, बी का बन गया 2/6, सी का बन गया 1/6, ठीक है। तो इस रेशो में हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे, किस प्रॉफिट को, अब देखो एरो मार्क बना के जहाँ हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट इसमें बांटेंगे। प्रॉफिट हमारे पास है 24,680, इसका ए का कितना हिस्सा बना 3/6, तो 24,680 इंटू 3/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12340। बी का कितना है 2/6, तो फिर 24,680 इसका 2/6 निकालेंगे, ये बी के सामने लिख दिया 8227। फिर सी की बात करें, सी का कितना हिस्सा था 1/6, तो 24,680 का 1/6 निकाला तो सी के सामने लिख दिया 413,113। तीनों का टोटल तो बाहर आ ही जाएगा क्योंकि उसी का तो हिस्सा किया है ये, ठीक है। दोनों साइड का टोटल बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आए, इसमें भी आप पहले क्या करेंगे, पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। वीडियो को रोकें, क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें, मैं तब तक इसका मीनिंग बताता हूँ। देखें
क्वेश्चन में बोला गया टी एंड सी दो पार्टनर हैं, उनका नाम, एक का नाम टी है, दूसरे का नाम सी है। आर द पार्टनर, ये पार्टनर है इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। यहाँ पर उसने प्रॉफिट लॉस की रेशो नहीं दी, तो उसने बोला है कि जितना इनका कैपिटल है उसके आधार पर ये शेयर कर रहे हैं। विच वर, मतलब कैपिटल कितना है, 60,000 और 40,000 का है एज ऑन 1 जनवरी 2015। ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर 60 और 40। आगे क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर दे हैड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 30,000। अब इस साल उनको प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 का हो गया। ठीक, यहाँ ध्यान रखें 30,000 प्रॉफिट है ये। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 1,000 पर मंथ एज ए सैलरी। ठीक है, अब दोनों पार्टनर को क्या हुआ, सैलरी हमने देनी है। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1,000 पर मंथ, हर महीने की 1,000 रुपया। तो एक महीने का 1,000 हुआ तो पूरे साल का अकाउंट बना रहे हैं हम। एक महीने का 1,000 तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाई 1,000 कितना हो गया, 12,000। ठीक है, आगे बोलता है थर्ड लाइन देखो, सैलरी ऑफ रुपीज़ ये एट एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट का रेट कितना हो गया, 5% हो गया। आगे बोलता है दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन देयर ड्राइंग्स। उनकी ड्राइंग पर 5% इंटरेस्ट उनसे लेना है इरिस्पेक्टिव द पीरियड, पीरियड कितना भी ऐसे कोई मतलब नहीं। विच, चौथी लाइन देखो, विच इज़ 12,040 एंड 8,000 फॉर सी। बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है 5% के हिसाब से, पर ड्राइंग कितनी है, टी की ड्राइंग है 12,000 और सी की ड्राइंग है 8,000। ये हमको दे दिया। प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। यहाँ पर उसने पार्टनर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, पर देखो पार्टनर अकाउंट बनाने से पहले हमारे को ये भी तो पता होना चाहिए कि उनको प्रॉफिट का हिस्सा कितना कितना दिया जाना है। तो उसके लिए हम पहले बनाएंगे पार्टनर अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वीडियो रोक के आप जल्दी से ये फॉर्मेट को बना लीजिएगा जैसे मैंने बनाया हुआ, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। तो वीडियो रोकें, उसके बाद इसको स्टार्ट करें और जल्दी से हम समझते हैं। अब आते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। हमने बोला ये अकाउंट जो हमारा होता है शुरू होता है क्रेडिट साइड पर, हम लेते हैं इसमें प्रॉफिट पहले। तो प्रॉफिट हमारे को दिया गया क्वेश्चन की दूसरी लाइन, ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, हमने लिख दिया बाई प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है वो हमने क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हमने जो पार्टनर ने ड्राइंग की उसके ऊपर इंटरेस्ट उनसे लेना है, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट होगा। तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही पार्टनर का लिखेंगे, टी और सी का। देखो कितना आया, क्वेश्चन की थर्ड लाइन उसने बोली दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एट द इंटरेस्ट ऑफ 5%, है ना, मैंने एरो मार्क बनाया है 5% इंटरेस्ट है ड्राइंग का। ड्राइंग भी दी हुई है चौथी लाइन में। टी की कितनी ड्राइंग है 12,000 और सी की कितनी ड्राइंग है 8,000, तो दोनों को लिखो। कैलकुलेशन की है मैंने, 12,000 का 5% और 8,000 का 5%, आ गया 600 और 400, टोटल लिख दिया बाहर हमने 1,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका टोटल कर दिया क्रेडिट साइड का 31,000। क्लियर। अब आते हैं डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर उसने क्या बोला था, हमारे को क्वेश्चन यदि देखते हैं क्वेश्चन की थर्ड लाइन, तो बोलता है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। इनका जो कैपिटल उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट हमने देना है। अब कैपिटल कितना है, क्वेश्चन की पहली लाइन देखो, उसने बोला है देयर कैपिटल्स वर 60,000 एंड 40,000, टी की 60,000, बी की सी की 40,000 है। तो अब लिख हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड पर क्यों करेंगे, क्योंकि उनके कैपिटल पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कंपनी इंटरेस्ट दे रही है तो कंपनी को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख लिया, टी के सामने 3,000 और सी के सामने 2,000। कैसे आया, टी का कैपिटल कितना है, क्वेश्चन की पहली लाइन 60,000, 60,000 पे 5% इंटरेस्ट लगाया, आ गया 3,000। अब क्वेश्चन की फिर पहली लाइन पे आओ, सी की कैपिटल कितनी है 40,000, तो फिर 40,000 पे 5% कितना आ गया 2,000, हमने लिख दिया इसके सामने। अब देखो क्वेश्चन की सेकेंड लाइन, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी। दोनों को सैलरी देनी है, कितनी देनी है 1,000 पर मंथ देनी है। एक महीने की 1,000, तो साल भर के कितने महीने होते हैं 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया 12,000, मतलब दोनों को 12,000 सैलरी देनी है। तो एंट्री हम करेंगे। देखो जब हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे को लॉस हो रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, हम लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी, टी के सामने 12,000 और सी के सामने भी 12,000। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो देखो हमने क्या किया, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है, ये 31,000 इसका क्रेडिट साइड का टोटल आ गया ना। अब इसमें से
बोला 30,000 प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको 1,000 और मिल गया, टोटल हो गया 31,000। इसमें से 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, उसमें से 24,000 हमने सैलरी भी दे दी है। अब कितना बच गया, तो 31,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 24,000 माइनस कर दो, तो बाकी बचा 2,000। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर 2,000, ये प्रॉफिट बचा जो कि पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब कैसे कैलकुलेट किया आप देखो, बिल्कुल राइट साइड पे एक ब्लॉक बनाकर, एक डब्बा बनाकर मैंने इसमें रेड कलर से मेंशन किया है। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमारे को बोला गया टी एंड सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के रेशो में वो बांटते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल ऑफ टी एंड सी, ठीक है, टी और सी का कैपिटल का कितना है, क्वेश्चन की पहले लाइन में 60,000 40,000। तो हमने क्या किया, 60 40,000 लिखा, दोनों को 10,000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितना बच गया, 6 और 4 बच गया। फिर 6 और 4 हमको लग रहा है ये भी 2 से कट सकता है, तो हमने इसको भी काट दिया। जब 2 से इसको काटा तो क्या आ गया, 3:2। अब 3:2 को हम कैसे करेंगे, हमने पहले भी पढ़ा, 3 और 2 दो फिगर हैं इसमें, दोनों को जोड़ दो। 3 और 2 कितना आ गया, 5, मतलब पहले वाले का आ गया 3/5, दूसरे का आ गया 2/5। इसका मतलब है इस रेशो में 3/5 और 2/5 की रेशो में प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट हमारा 2,000 है, इस 2,000 को हम 3/5 देंगे, ठीक हो, तो 2,000 का 3/5 आ गया 1,200, और सी का आ गया 2,000 का 2/5 800, दोनों का टोटल 12 और दोनों साइड का टोटल 31,000। अब क्वेश्चन में हमारे को बोला गया कि भाई कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। तो दो कैपिटल अकाउंट हमारे बनते हैं, थ्योरी आप पढ़ें, दोबारा से वीडियोस देखें, तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा। पहला कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है हमारा करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यदि हम देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टनर का कैपिटल था वही आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसमें टी और सी दो पार्टनर है, तो दो दो कॉलम बना लेंगे। ये जो कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट साइड से शुरू होता है, जो पिछले साल का बैलेंस होता है वो हम क्रेडिट साइड पर पहले लिखते हैं, हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब पिछला बैलेंस कितना आया, क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला है इनका कैपिटल था 60,000 का और 40,000 का, तो टी के कॉलम में लिखा 60,000, सी के कॉलम में लिखा 40,000। फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही साल के आखिर में भी आ जाएगा। तो डेबिट साइड पर आ गया टू बैलेंस CD 60,000 और 40,000, दोनों साइड का टोटल कर दो 60 40 60 40। ठीक है, अब आते हैं करंट अकाउंट, जिसमें कि चेंजेस होंगी, ये सैलरी वगैरह जो हमने पे की है सब इसमें आती हैं। ठीक है, तो नीचे हमने बनाया पार्टनर करंट अकाउंट, फिर दो कॉलम बन गए टी और सी के। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरी डाउन। ठीक है, अब क्रेडिट साइड से इसको शुरू कर लेते हैं। तो पहली चीज़ देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना है आप लोगों ने कि ये पार्टनर करंट अकाउंट है, मतलब ये पार्टनर का अकाउंट है। ठीक है, पार्टनर का अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो जिससे पार्टनर को लाभ होता है वो सारे क्रेडिट साइड पर आएंगे, और जिससे पार्टनर को हानि होती है वो सारे कौन सी साइड आएंगे, डेबिट साइड पर आएंगे। लाभ हानि खाते से बन रहा है तो ये समझो कि लाभ हानि की तरह होता है ये। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी, या दूसरा अगर शॉर्टकट तरीका हम डिस्कस करें तो क्या होता है, ऊपर जो हमने बनाया ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी डेबिट साइड की आइटम सभी यहाँ क्रेडिट में आ जाएगी और उसकी क्रेडिट साइड की आइटम यहाँ डेबिट में आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम सीधी सी डिस्कस करते हैं। पहली आइटम क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो जो पार्टनर ने कैपिटल लगाया था उसके ऊपर हमने उसको इंटरेस्ट दिया, जब पार्टनर को इंटरेस्ट मिला तो उसको लाभ हो गया ना, तो क्रेडिट साइड पर लाभ वाली आइटम आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया, देखो डेबिट साइड पर, वहाँ से सीधा उठा लो 3,000 और 2,000, टी का 3,000, सी का 2,000। अगला क्या है, डेबिट साइड फिर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड पर पार्टनर सैलरी, पार्टनर को अगर हमने सैलरी दिया तो उसको लाभ हुआ, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय पार्टनर सैलरी, 12,000 दोनों के खाने में लिख दिया। ठीक है, अगली आइटम फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पर, वहाँ पर क्या था, टू प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा टू प्रॉफिट। अब यहाँ पर टू प्रॉफिट हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट था ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो वहाँ से उठा के हम यहाँ ला रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई ये प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया। तो टी के सामने 1,200 आ गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर देखो, और सी के सामने 800 आ गया। हमने दोनों अकाउंट की साइड का टोटल किया, 12,000 और 16,200 और 14,800। ठीक है, अब डेबिट साइड पर आते हैं। देखो अब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल उसकी थी ये तो सही थी, पर उसने ड्राइंग भी तो की। अगर वो ड्राइंग कर लेता है, ड्राइंग मतलब पैसा निकाल लेता है, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन की आप
चौथी लाइन देखो, वहाँ पर क्या है, ड्राइंग है 12,000 की टी की, और ए सी की कितनी है, 8,000 की। तो ड्राइंग लिख दो, डेबिट साइड पे लिखें क्योंकि कम हो रही है ना उसकी कैपिटल। तो टू ड्राइंग्स 12,000 8,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि जब उसने ड्राइंग की तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, तो उसको उससे लॉस होगा तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड से उठाओ फिगर, टी के कॉलम में 600, सी के कॉलम में 400। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगला जो टू बैलेंस सी डी है, ये हम बैलेंस करके निकालेंगे। कैसे आएगा, देखो टी के कॉलम को देखो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 16,200, उसमें से डेबिट साइड की आइटम घटा दो, पहले 12,000 माइनस करो फिर 600 माइनस करो। ठीक है, तो 16,200 में से 12,000 और 600 माइनस कर दिए तो बाकी बचा 3,600, टी के कॉलम में लिख दो। ठीक, अब आओ सी के कॉलम में, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे देखो कितना है 14,800, उसमें से डेबिट साइड की आइटम 8,000 माइनस करो, 4,000 माइनस करो, बाकी बचा 6,400। तो हमने लिख दिया टू बैलेंस सी डी 6,400। क्लियर, दोनों साइड का टोटल बराबर। तो ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हम कर रहे हैं उस पर भी आओ आप लोग, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो वीडियो को रोक के, उसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया नीचे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये भी आप लोग बना लो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइटम कैसे आई। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर लेना। तो क्वेश्चन में उसने बोला 1 जनवरी 2015 ए बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बाय कंट्रीब्यूटिंग, ए और बी ने कितना कंट्रीब्यूट करना होता है, पैसा लगाना, मतलब ये कैपिटल हो गई उनकी 60,000 और 45,000 की कैपिटल है। आगे बोलता है दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2, भाई 3:2 की रेशो में प्रॉफिट लॉस बांटेंगे। आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमने देना है पर एनम का, मतलब साल का। ठीक है, आगे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान ए विड्रू ₹9,000, एट ने 9,000 रुपीज़ निकाले, बी ने 18,000 निकाले एज ए ड्राइंग्स। क्वेश्चन की थर्ड लाइन में बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द ए एंड बी वर 150 एंड 210। यहाँ पर परसेंटेज नहीं, उसने सीधा अमाउंट दे दिया, हमने सीधा ही अमाउंट लेना है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर, साल के आखिर में, बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वर 23,000। ये एडजस्टमेंट ऊपर वाली, अबव मतलब ऊपर वाली एडजस्टमेंट अभी हमने की नहीं है तो हमें करनी होगी। और प्रॉफिट हमको कितना बता दिया उसने, 23,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना लिया। क्वेश्चन की क्या प्रॉफिट कहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन की चौथी लाइन में, प्रॉफिट फॉर द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2015 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वर 23,000। तो हम देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पर लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,000। अब हम लोग जान चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेंगे। क्वेश्चन की थर्ड लाइन, यहाँ पर देखो ए और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने दे दी 150 और 210। ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो कंपनी को जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा तो कंपनी को लाभ होगा। ए से मिलेगा 150, बी से मिलेगा 210, टोटल मिलेगा 360। क्रेडिट साइड का टोटल हमने कर दिया 23,360। अब आते हैं डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कैपिटल पे, और इंटरेस्ट देने के कारण कंपनी को लॉस हो रहा है, इसलिए हम डेबिट साइड पर इसको लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पहली चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हमको दिया। क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखें, ग्रीन पेन से मार्क किया है मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, रेट है 10%, और कैपिटल कितना है, क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया है 60 एंड 45,000। तो लिख दो डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का 10% आ गया 6,000, 45,000 का 10% आ गया 4,500, दोनों का टोटल किया, बाहर लिख दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 23,360, उसमें से 10,000 डेबिट साइड का 10,500 पैसा हमने खर्च कर दिया, पे कर दिया, तो कितना बचा 12,860, 12,860 बचा। इसको पार्टनर्स में हम आपस में बांट देंगे। तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना बांटना है, इसके लिए देखो राइट साइड पे रेड पेन से मैंने लिखा है ए और बी का प्रॉफिट बांटने की रेशो क्या दी हुई है, क्वेश्चन की दूसरी लाइन में 3:2। तो 3 और 2 को जोड़ा कितना आ गया 5। तो अब आप ए का बन गया 3/5 और बी का बन गया 2/5। अब क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमारे पास है 12,860, इसका 3/5 दे देंगे ए को और बी को दे देंगे 2/5, जो आ गया 7,716 और 5,144, दोनों साइड का टोटल बराबर। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमने कहा कहाँ से शुरू होता है, क्रेडिट साइड से शुरू होता है। क्वेश्चन की पहली लाइन देखो क्या बोलता है वो,
ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बाय कंट्रीब्यूटिंग 60,000 एंड 45,000। ए और बी ने पार्टनरशिप में एंटर किया है, मतलब पार्टनरशिप हमारी शुरू हुई है, तो इसलिए पिछला बैलेंस बीडी नहीं आएगा। ठीक है, अगर अभी पार्टनरशिप शुरू हुई है तो इसका मतलब उन्होंने अभी अभी पैसा लगाया है। अभी पैसा लगाया है तो बाई कैश आएगा कि कैश हमारे पास आया। कितना आया? ए का 60,000, बी का 45,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दे दिया तो ये भी इनके अकाउंट में जुड़ गया। अमाउंट देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ए को मिला 6,000, बी को मिला 45,000। अब अगला लिखा हमने बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या चीज़ आ गई? कैपिटल अकाउंट में जो हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना हमने कि इनका इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट आ गया। तो ये आ गया 7716 ए का, और बी का कितना आ गया 5144। दोनों का हमने टोटल कर दिया। अब ड्राइंग क्वेश्चन में हमारे को बोला गया, क्वेश्चन की यदि आप दूसरी लाइन देखो तो वहाँ पर उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹9,000, बी विड्रू ₹18,000। ए ने 9,000 निकाला, बी ने 18,000 निकाला है तो इसके अकाउंट में से कम हो जाएगा तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। ए का लिखो 9,000, बी का लिखो 18,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, ये भी तो उनके अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा, ड्राइंग के ऊपर ब्याज भी तो लेना है उनसे। तो सीधा ही पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से 150 ले लो ए के खाते में और बी के अकाउंट में लिख लो 210। क्लियर। उसके बाद बाकी जो बचा वो बैलेंस सी डी आ गया। कैसे कैलकुलेट किया? ए देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया 73,716, उसमें से 9,000 दे दिया, 150 दे दिया, दोनों घटा दो, घटा करके बाकी बच जाएगा 64,566। ठीक है। अब बी का कॉलम देखो क्रेडिट साइड 54,644 टोटल था, उसमें से एक 18,000 दे दिया। डेबिट साइड पे देखो 18,000 माइनस कर दो और 2,010 माइनस कर दो। ये दो माइनस करोगे तो अपने आप आपके पास आ जाएगा 36,434। ये हमारा बैलेंस आ गया, दोनों साइड का टोटल बराबर।